some software, don't worry. Okay, so in this video we are going to in today's session we are going to take a look at the topic of directions, a very important topic. It's often asked in many entrance examinations, and once you understand the fundamentals, the basics, it's very easy to solve. But for this you will need to understand the basics extremely well. You should not get confused in the directions, and it is often easy to solve such questions if you learn how to make a proper diagram. So पेपर और पेन लेके बैठो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर एक इंस्ट्रक्शंस पे प्रॉपर डायग्राम बना पाओ, जो क्वेश्चन होता है उसका प्रॉपर डायग्राम अगर आप बना पाओ, देन इट इज वेरी इजी टू गेट द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चंस. तो चलो लेट्स टेक अ लुक एट द बेसिक थियरी के डायरेक्शंस में होता क्या है, राइट? व्हाट इज डायरेक्शंस ऑल अबाउट? तो Vanchika, no, you don't need to make any notes for any of the classes of reasoning or English, right? You just need to solve example. solve करने के लिए पेपर एंड पेन की जरूरत पड़ती है, बट यू डोंट नीड टू टेक डाउन नोट्स. ये सारी थियरी आपके बुक्स में है. यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन. इट्स ओनली फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन समटाइम्स दैट यू मे नीड टू यूज पेन एंड पेपर. ठीक है? तो स्कूल में व्हेन वी वर टॉट ज्योग्राफी, यू आर टॉट ज्योग्राफी एंड देयर यूज्ड टू बी अ कंपोनेंट ऑफ मैप मेकिंग इन इट, राइट? उसमें हमको गुजरात का मैप या इंडिया का मैप या वर्ल्ड मैप, वी यूज्ड टू मेक मैप्स, एंड ऑन दैट द डायरेक्शंस वर ऑलवेज मार्क्ड. Even today, when you take a look at any map, the first and most important thing is that the directions always are given in the map. And how are these directions marked? Well, we always mark the top of the sheet on whatever surface we are making the map. Paper पे हो, screen पे हो, जो ऊपर का surface है, we always mark that side as north. The bottom of the paper or the screen where we are looking, we mark as south, right? Then the right hand side of the screen we mark as east, and the left hand side of the screen we mark as west. So remember guys, north, south, east and west, ये जो four directions हैं, they are known as cardinal directions, right? They are fixed. So स्क्रीन के ऊपर के साइड हमेशा नॉर्थ रहेगा, नीचे का साइड हमेशा साउथ रहेगा, ये साइड राइट साइड हमेशा ईस्ट रहेगा, एंड स्क्रीन पे जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है ये हमेशा वेस्ट रहेगा. सो इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन फेसिंग दिस डायरेक्शन, इस बंदे के लिए ऊपर नॉर्थ है. बंदा अगर इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है और उसको कहें कि नॉर्थ, तो इसके लिए भी नॉर्थ तो ये वाला डायरेक्शन ही है. इफ अ पर्सन इज फेसिंग दिस डायरेक्शन, और इस बंदे के लिए भी नॉर्थ तो यही डायरेक्शन है. सो रिमेंबर, वेरेवर अ पर्सन इज स्टैंडिंग, यू मार्क द क्रॉस देयर, और ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, यहां ईस्ट एंड यहां वेस्ट, राइट? वेरेवर अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द स्क्रीन, फ्रॉम दैट डायरेक्शन द अपर साइड इज नॉर्थ, बॉटम इज साउथ, राइट इज ईस्ट एंड लेफ्ट इज वेस्ट. ये वाला फंडा सबको समझ में आ गया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इट डज नॉट मैटर विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग. आप जो भी डायरेक्शन में खड़े हो, लेकिन आपके लिए पेपर का ऊपर का साइड नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट हैंड साइड ईस्ट है एंड लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट है. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट does not depend on the direction that the person is facing. पर्सन चाहे कोई भी डायरेक्शन में क्यों ना फेस कर रहा हो, पेपर में ऊपर के साइड ही नॉर्थ मार्क करने का, नीचे साउथ, राइट को ईस्ट एंड लेफ्ट को वेस्ट. सो बिटवीन दीज टू मेन डायरेक्शंस, लेट्स से नॉर्थ एंड ईस्ट, ये एंगल हमेशा 90 डिग्रीज है. सो ईस्ट एंड साउथ, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज. वेस्ट एंड साउथ के बीच में 90 डिग्रीज, एंड वेस्ट एंड नॉर्थ, कोई भी दो एडजेस्टेंट साइड्स एंगल्स ले लो, द एंगल बिटवीन देम इज ऑलवेज 90 डिग्री. सो व्हेन अ पर्सन इज टर्निंग, इसको बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री टर्न ही लेते हैं. नाउ बेस्ड ऑन द फोर मेन डायरेक्शंस, वी आल्सो हैव फोर मिड और सब डायरेक्शंस. तो अगर हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट मार्क किया है, तो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में दिस इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ के बीच में साउथ वेस्ट,
एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, राइट? सो दीज फोर आर नोन एज द मिडल डायरेक्शंस और कार्डिनल मिड डायरेक्शंस. सो एक मेन डायरेक्शन और एक मिड डायरेक्शन का ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है. सो मेन से 45 डिग्री टर्न पे यू विल रीच अ हाफ measure. So did you understand this? कोई भी दो मेन डायरेक्शंस हैं तो 90 डिग्री, एक मेन और उसका बाजू वाला हाफ डायरेक्शन है 45 डिग्रीज माना जाएगा, राइट? सो 90 डिग्री एंड 45 डिग्री. डिड वी अंडरस्टैंड दिस सो फार? इतना अभी तक समझ में आया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. These are the directions which are between the other angles. ठीक है, चल. Now comes the most important thing, right? And that is the turning of directions. When you turn, what directions do you end up facing? So for ease, I have marked clearly that top is always north, bottom is always south, this side is always east, and this side is always west. So let us assume that a person is originally going in this direction. So that means the person is going, arrow कौन से direction में point कर रहा है? It is pointing towards the east, right? So if the person is originally going towards the east and वो right hand side को turn करता है, तो what will be the new direction? Originally person is going towards the east and he turns to his right hand side, then which direction will he turn? Correct, everybody is right? So east में जाते हुए right hand turn takes you towards the south. Correct. Now ये कौन सा arrow है? This arrow is now pointing towards south. तो south में जाते हुए अगर right hand side turn करोगे तो the new arrow will point towards which direction? If you are originally going towards south, right? तो south से right hand side turn will point towards west. So please don't get confused, right? South में जाते हुए अगर आपने right hand side के तरफ turn लिया है तो the new direction will be west. If the person is originally going towards west and he turns towards his right, then what is the new direction? If you are going towards the west and you turn towards the right, then the new direction is obviously north. Correct. Finally, if a person is going towards the north and then takes a right turn, then what is the new direction? If a person is going towards the north and then takes a right turn, then obviously it is east. So हमेशा याद रखो कि अगर आप north में पहले जा रहे हो तो right hand turn means you will turn to east. East की तरफ जा रहे हो right hand turn means south. साउथ की तरफ जा रहे हो राइट हैंड टर्न मींस वेस्ट, एंड वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो राइट हैंड टर्न मींस नॉर्थ. नाउ द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग इज दिस वन. साउथ की तरफ जाते हुए राइट हैंड टर्न, ये आपको दिखने में लेफ्ट लगता है, बट रिमेंबर द पर्सन इज फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो अगर आप सीधा फेस कर रहे हो तो ये साइड लेफ्ट है, लेकिन अगर उल्टा फेस कर रहे हो then the opposite side is left. आपका लेफ्ट और आपके सामने वाले का लेफ्ट दोनों opposite directions होते हैं. आपका लेफ्ट और आपके सामने वाले का लेफ्ट दोनों opposite directions होते हैं. Yes, so remember, this wheel will help you understand what direction you are facing when you take a right turn. And remember, right turn, when nothing is mentioned, you always assume it to be a 90 degree turn. ये सबको समझ में आया? Is everybody comfortable with this? तो right turn अगर instructions में दिया है तो कौन से तरफ जाना है, that should be clear to everybody, right? Don't make any confusions. Now उसी तरह let's take a look at the left turns then. Originally if a person, let us say, is going towards west, if a person is originally going towards west, तो यहां से लेफ्ट टर्न लेकर आप कौन से डायरेक्शन को फेस करोगे? If you are originally going towards the west, then a left turn will mark you towards south. Correct. Now, originally अगर आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हो, originally अगर आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हो, a left turn will take you towards east. Correct.
If you are originally going south, turning left will take you towards east. ओरिजिनली अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, गौतम नॉर्थ कहां से आया बच्चा बीच में? Originally, if you are going towards east, okay, now which direction are we facing? Originally, if you are going towards east, now we are facing north. Yes. And if we are going towards north and we take a left turn, तो नया direction क्या होगा? That would be west. Yes. So, I hope everybody understands that if the direction says left turn, obviously a 90-degree left turn, then based on the original direction, turn करने के बाद कौन से direction में होंगे? I think everybody should be able to understand it now. Yes, there should be no confusion. एग्जाम के अंदर डायरेक्शंस के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे आता है? आप लेफ्ट एंड राइट को goof up कर देते हो. So please be very careful in remembering which side is the left hand side and which side is the right hand side. लेफ्ट एंड राइट, ये दो डायरेक्शंस को अगर आप केयरफुली करोगे तो डायरेक्शंस के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं. सो अ क्लॉकवाइज टर्न, राइट, एक क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं. सो अ क्लॉकवाइज टर्न इज द डायरेक्शन इन विच द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर ऑलवेज मूविंग. सिमिलरली एन एंटी क्लॉकवाइज टर्न is the opposite direction in which the clock moves. So clock अगर ऐसे move करता है then the opposite direction is known as anti-clockwise turn. I think clockwise and anti-clockwise is simple to understand. घड़ी के कांटे जिस direction में जाते हैं that is known as clockwise, और घड़ी के कांटों का opposite direction is known as anti-clockwise या counter-clockwise. Right? Counter also means opposite. So anti-clockwise या counter-clockwise है तो घड़ी के कांटों का ऑपोजिट डायरेक्शन ले लेना है. क्लॉकवाइज अगर बोला है तो द सेम डायरेक्शन एज द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. आई थिंक दिस इज प्रीटी सिंपल. एवरीबॉडी शुड हैव गॉट दिस वन. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम एंड हाउ डू वी सॉल्व देम, राइट? सो दिस इज द टेक्निक फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, एंड फॉर दैट you have to understand something known as marking the movements according to instructions. So let's take a look at an instruction and see what do I mean by marking the movements. So supposing a set of directions is given that I start walking towards the east, I walk 4 kilometers and then take a left, then I walk 4 kilometers and take a right, then I walk 2 kilometers and take a left, then I walk 4 kilometers and come to a stop, right? So ऐसे जब instructions दिए होंगे, the first thing for any question of directions is always make sure you know the directions, right? Directions इतना elaborate नहीं, simple north, south, east, west, ये किसी कोने में mark कर दो ताकि you know which direction you are looking at. Now you mark a starting point on the paper. कहीं पे भी एक starting point, let us assume यहाँ पे मैंने एक starting point draw कर दिया है, right? I'll just mark this as the starting point S. So I start walking towards the east. Towards the east means मुझे right hand side of the paper में mark करना है. So I will draw an arrow and I will towards the east hand side and इसको arrow clearly mark करना है. सिर्फ line mark करोगे तो confusion हो जाएगा कौन से side जा रहे हैं. So towards the east आप ये arrow mark कर दोगे. So you started walking towards the east. Now you walk 4 kilometers. So this distance is 4 kilometers. अब 4 kilometers आप गए and then you took a left turn. तो east से left turn, that means north की तरफ. So again mark it towards north and mark the arrow, right? Now it says then you walked 4 kilometers. That means this distance again 4 kilometers and then you take a right turn. तो यहाँ पहुँचने के बाद वापस right की तरफ मुड़ना है. So north से right turn, you mark this side. Then it says I walked 2 kilometers. So this distance is 2 kilometers. And be careful, जो 4 किलोमीटर का लेंथ है उसका आधा 2 किलोमीटर है. सो स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिखने में ऐसा होना चाहिए. कुछ लोग 4 किलोमीटर ये मार्क करेंगे एंड 2 किलोमीटर ऐसे मार्क करेंगे, राइट? इट शुड लुक प्रोपोर्शनेट. सो 4 किलोमीटर अगर आपने लंबा मार्क किया है तो 2 रफली उससे छोटा. सो 2 किलोमीटर के बाद अगेन लेफ्ट टर्न. सो अगेन लेफ्ट टर्न. Then I walk 4 kilometers. So this distance is 4.
and then I come to a stop. So you have come to a stop at this particular point, right? So this is the end point. So आपने starting point, all the directions with proper arrows and all the proper lengths mark कर दिया है, right? Now let us take a look at the question. How far am I from the starting point? Now Siddhant has told me 14 kilometers, which is the wrong answer. Siddhant, इसीलिए बेटा ठंड रखो, पहले क्वेश्चन को समझो. Whenever you are talking about the distance between the starting point and the ending point, you talk about the direct distance. The straight line connecting the starting point and the ending point is the distance between the starting and the ending point. That means you have to calculate this particular distance, right? आपको ये distance calculate करना है. And which direction am I facing? So facing वाला तो simple है. Last में आप कौन सा direction देख रहे हो? यहाँ से ये north है. So the direction that you are facing north, ये तो बड़ा simple है. But the question of what is the distance between the starting and the ending point. So for this we will be making use of our favorite Pythagoras' theorem from geometry. अब Pythagoras' theorem क्या बोलता है कि in a right angle triangle, right, if AB and BC are the sides and AC is the hypotenuse, then AB square plus BC square is equal to AC square. The length of the square of the hypotenuse is equal to the sum of these squares of the length of the other two sides. So यहाँ पे मुझे एक right angle triangle पहले बनाना है. So I will create by joining these points. तो ये मेरा point हो गया, right? I can say this is A, this is point B, and this is point C, and this is my 90 degrees. So अब मुझे AC का length find करना है. तो पहले AB का length कितना होगा? AB में this much is 4 and this length is again 4. तो ये total length हो गया 8. Similarly, BC में this length is 4 and this length is equal to 2. So the total length becomes 6. So 8 and 6. So Pythagoras' theorem, this will be under root of 8 square plus 6 square. You solve it, you get that the distance between the starting and the ending point is 10 kilometers. ये सबको समझ में आया? 10 kilometers हमने distance कैसे mark किया? The distance will be precisely 10 kilometers. 8, 6, 10. Yes, it's a Pythagorean triplet. So all the others जो मेरे को अलग अलग 6 root 2 and 5 and 6 पता नहीं जात जात का कर रहे हैं. खुशी कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बेटा इसमें? Let me mark this once again. Let me clear up the screen. I'll show it this once again. Right? Distances कितने थे? ये 4 था, ये भी 4 है, ये 2 है and ये 4 है. इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया सबको? खुशी? चल तो इस ट्रायंगल को मैं पूरा मार्क करता हूं. पॉइंट ए, बी एंड सी. ये 4 है, राइट, एंड ये 2 है, तो ये भी 2 होगा. सो 4 + 2, दिस एंटायर लेंथ इज 6. ये पार्ट समझ में आया? ये पार्ट सबको समझ में आया? ओके. उसी तरह ये डिस्टेंस हमने देखा है 4 है, एंड ये डिस्टेंस भी ये ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, सो ये भी 4 होगा. सो ए एंड बी का टोटल डिस्टेंस 8 होगा. ये समझ में आया? ये समझ में आया? यस. सो 6 and 8 अगर 2 sides हैं, then AC is nothing but square root of AB square plus BC square, which is square root of 8 square plus 6 square, which is square root of 64 plus 36, which is square root of 100, which is equal to 10. So this distance is equal to 10. ये वाला समझ में आया? ये समझ में आया सबसे पहले? ओके. नाउ प्रियांशी, 2 अलग ट्रायंगल. बेटा अगर आप ये ट्रायंगल को पहले मार्क करोगे एंड ये ट्रायंगल को करोगे, इज इट द सेम लेंथ? इज इट द सेम लेंथ? नहीं, ये कर्वेचर अलग है. ये अलग लेंथ हो गया एंड ये प्लस ये अलग लेंथ हो गया. आपको तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है. यू सिंपली हैव टू ज्वाइन द स्ट्रेट लाइन. दैट्स व्हाई यू डोंट फाइंड आउट 2 सेपरेट लेंथ्स. दैट विल बी द रॉन्ग आंसर.
Did you get that, Priyanshi? If I join them separately, I will not get the shortest length between any 2 points is always a straight line. The shortest distance between any 2 points is always a straight line. Okay, Shrey, direction northeast क्यों नहीं होगा? Now look at the question very carefully, right? If you look at the arrows, पहले वो ऐसे जा रहा है, फिर मुड़ के ये डायरेक्शन में जा रहा है, फिर मुड़ के ये डायरेक्शन में जा रहा है, फिर मुड़ के ये डायरेक्शन में जा रहा है. What is the last direction that he is facing? Which direction am I facing? The top is always north. The top is always north. If the question was, which direction am I from the starting point? Starting point के reference में ये कौन सा direction है अगर question पूछा गया है तो the answer is northeast. If the question asks which direction you are from the starting point तो you will say northeast. But the question says मैं कौन से direction को face कर रहा हूं? The last direction you are facing was simply north and hence the answer is north. Did you get that? Shrey, did you understand that? Okay, Shashwat, if we remove root at 6 square plus 8 square, we will get, beta 14 किधर से आएगा? 6 square is 36, 8 square is 64, 36 plus 64 is 100, 14 का कोई लेना देना ही नहीं है इसके साथ. You are simply adding 4 plus 4 plus 2 plus 4, 4 plus 4, 8 plus 2, 10 plus 4, 14. You are telling me कितना direction he moved. He walked 14 kilometers. But the question is not वो कितना चला. The question is starting and end point के बीच में direct distance कितना है, right? So you are not going to calculate how much he walked. The question asks how much is the straight line distance between the 2 points. If you remove, Shashwat, if you remove the root, how do you remove the root? Yes, Parmika. Square root of beta 6 square plus 8 square का this is not equal to 6 plus 8. ये स्क्वायर ये कैंसल आउट नहीं होते. Is this what you're asking? Shashwat, is this what you're saying? No हो हे भगवान, स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square में ये कैंसल नहीं होगा. This is not equal to a plus b. I hope you get it. I hope you get it, Shashwat. You cannot, बीच में प्लस मल्टीप्लीकेशन होता तो कैंसल आउट हो सकता है, एडिशन में स्क्वायर रूट कैंसल आउट नहीं होगा. Oh, please be very careful. Shalini, if the question was how much distance did I walk, then the answer will be 14. If the question is how much distance did the person walk, then the answer will be 14. Did you understand that? How much distance? Yes, Hardi, it can be cancelled only if there is a whole square. Very good. Chalo. Now we are going to do yet another type of question. Again, understand this theory, right? This is a question based on the sun in the morning, evening and the shadows. Sun and shadows के basis पे questions होंगे. So for this, the first thing, the sun rises in which direction? The sun rises in which direction? Pakka, the sun rises in the east, right? So if the sun rises in the east, and we know that north, south, east and west, this side of the screen is east, then in the morning when the sun is in the east, if your shadow is to your left, then which direction you are facing, right? So in the morning the sun is rising in the east, this is my shadow and it is to my left, then which direction am I facing? When I'm in the morning, if I see my own shadow to my left hand side, then I'm facing this direction. That means I'm facing north, correct? So but if I'm facing the opposite direction, that is I'm facing this side, मेरी नजर south के तरफ है, shadow तो इसी direction में होगा, but for me this is my right hand side, right? For a person who is facing north, this side is the left hand side, but for a person who is facing south, morning में shadow मेरे right hand side पे होगा, right? Did everybody understand this वाला फंडा? That if it is morning direction where the sun is in the east side, if you see your own shadow to your left hand side, then you are facing the north.
But in the morning, if you see your own shadow to the right hand side, then you are facing south. नहीं समझ में आया? Let's do this once again. Let's do this once again. In the morning, take a look at the things. This is the east. The sun is in the east, and कोई भी बीच में बंदा होगा, ऑब्जेक्ट होगा, the shadow will always be towards the left hand side, towards the west hand side. वेस्ट के तरफ शैडो जा रहा होगा, बंदा कोई भी डायरेक्शन में खड़ा है. ये समझ में आया श्रीकर? इतना समझ में आया? बंदा कहीं पे भी खड़ा हो, सन जहां पे होगा शैडो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. तो मॉर्निंग में सन जब ईस्ट में है तो सब लोगों के शैडो वेस्ट की तरफ जाएंगे. यस, ओके. ये बंदा है. टेक अ लुक एट दिस पर्सन. सो नाउ आई एम गोइंग टू मार्क द डायरेक्शंस फॉर एवरीबडी. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट तो कॉमन है, ठीक है. अब ये बंदा कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है? दिस पर्सन इज फेसिंग व्हाट डायरेक्शन? विच डायरेक्शन इज ही लुकिंग एट? ये बंदा इस तरफ देख रहा है, दैट इज नॉर्थ की तरफ देख रहा है. एंड जब ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ये इस बंदे के लिए कौन सा साइड होगा? ही इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज यू आर. तो आपके लिए जो डायरेक्शन है वही इसके लिए भी डायरेक्शन है. सो द शैडो इज टू हिज लेफ्ट हैंड साइड. ईस्ट वेस्ट नहीं पूछ रहा हूं श्रीकर, ईस्ट वेस्ट मत बोलो, मैं लेफ्ट राइट के हिसाब से आंसर मांग रहा हूं. फॉर द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन दिस डायरेक्शन, व्हाट साइड इज दिस? लेफ्ट साइड और राइट साइड? दिस इज हिज लेफ्ट हैंड साइड. सो मॉर्निंग के टाइम पे अगर मैं नॉर्थ साइड फेस कर रहा हूं तो शैडो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में होगा. ये समझ में आया? ये समझ में आया? इफ इट इज मॉर्निंग व्हेन द सन इज इन द ईस्ट, if I'm looking towards the north direction, then I will see my own shadow towards my left hand side. Did you understand that? पहले वो समझ में आया? Did you understand that, Shrikar? Okay, now take a look at the second person. अभी भी मॉर्निंग है, ईस्ट में सन है. ये बंदा कौन से डायरेक्शन में देख रहा है? व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग? ही इज फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हाट डायरेक्शन इज दिस पर्सन फेसिंग? स्वयं पे अटेंशन टू दिस. दिस पर्सन इज फेसिंग साउथ, राइट? शैडो तो इसी साइड में है, लेकिन ये साइड इसके लिए कौन सा साइड कहलाएगा? फॉर दिस पर्सन हु इज लुकिंग टुवर्ड्स द साउथ, दिस शैडो इज विच साइड? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? श्रीकर, ये आपका उल्टा डायरेक्शन है बच्चा. ये आपको, आपके लिए जो लेफ्ट है, द पर्सन, दिस पर्सन इज फेसिंग यू, इज लुकिंग एट यू. आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये साइड इसके लिए राइट हैंड साइड होगा ना. डिड यू गेट दैट श्रीकर? स्वयं, यू गाइस गेट दिस? आप जो डायरेक्शन में देख रहे हो, ये बंदा वही डायरेक्शन में देख रहा है, तो लेफ्ट. लेकिन ये जो है, ये आपके सामने खड़ा है, उल्टा खड़ा है, तो इसके लिए ये साइड, वेस्ट का साइड, उसके लिए राइट हैंड साइड है. ये समझ में आया? यस. सो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, आई एम गोइंग टू गिव यू अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस. दिस इज कॉल्ड द मिसेस ट्रिक. जस्ट रिमेंबर मिसेस, MRS, राइट? दिस फॉर्मूला, द फर्स्ट थिंग M refers to time, so it could be morning M या evening E. The second is the direction of the shadow, which could be right or left. And the third is the side which the person is facing, that is north या south. ये sequence याद रखो. Mrs. M morning, R right, S south. So if it is morning time and the shadow is to the right hand side of the person, then that person is facing the south direction. कुछ भी आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है. इफ यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, देन इट बिकम्स वेरी इजी. जस्ट रिमेंबर द वर्ड मिसेस, MRS. सो M का मतलब है मॉर्निंग, R का मतलब है राइट हैंड साइड, दैट इज द साइड ऑफ द शैडो. S का मतलब है साउथ, दैट इज द डायरेक्शन यू आर फेसिंग. कैन यू रिमेंबर द फर्स्ट फॉर्मूला MRS? ये याद रहेगा. अगर आप लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो रहे हो, फॉरगेट एवरीथिंग, डायग्राम की भी कोई जरूरत नहीं है. ये फॉर्मूला याद रखो. मिसेस, MRS, मॉर्निंग टाइम, राइट हैंड साइड, शैडो इज टू द साउथ, यू आर फेसिंग साउथ. अब इस फॉर्मूले को हम ट्वीक कैसे करेंगे? रिमेंबर, यू हैव टू चेंज 2 out of 3.
फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, टाइम, शैडो एंड डायरेक्शन यू आर फेसिंग। अब इसमें से कोई एक चीज को कांस्टेंट रख के बाकी दोनों को चेंज करना पड़ता है। तो पहले हम टाइम को कांस्टेंट रखने हैं। मॉर्निंग का मॉर्निंग ही अगर रखेंगे तो राइट का लेफ्ट कर दो, साउथ का नॉर्थ कर दो। सो मॉर्निंग में लेफ्ट हैंड साइड शैडो है तो आप नॉर्थ फेस कर रहे हो। ये सेकेंड फॉर्मूला समझ में आया? यू डोंट हैव टू रिमेंबर द सेकेंड फॉर्मूला, यू ओनली हैव टू रिमेंबर द ट्रिक कि मिसेस में दो चीजें चेंज करनी पड़ेगी। सो अगर मॉर्निंग कांस्टेंट रहता है तो बाकी दोनों को राइट का लेफ्ट कर दो, साउथ का नॉर्थ कर दो। ठीक है, चलो अब मिसेस में आर को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं, शैडो का साइड में कांस्टेंट रखता हूं, तो मॉर्निंग का इवनिंग कर दो, साउथ का नॉर्थ कर दो। तीन में से एक चीज कांस्टेंट है, बाकी की दो चीजें चेंज हो जाएंगी। सिमिलरली अगर तीनों में से साउथ को आप कांस्टेंट रखते हो तो मॉर्निंग का इवनिंग कर दो, राइट का लेफ्ट कर दो। सो यू ओनली हैव टू रिमेंबर वन फॉर्मूला, MRS। इसमें से एक को कांस्टेंट रखोगे, बाकी के दो को चेंज करना है। एक को कांस्टेंट, बाकी को चेंज, एक को कांस्टेंट, बाकी को चेंज। So by remembering one single formula, you will be able to derive and easily solve the question of any sun and shadow question. अब इसमें सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग का ही टाइम होगा, राइट? बिकॉज आफ्टरनून में सन विल बी ओवर योर हेड, शैडो विल बी अंडर यू। शैडो ना लेफ्ट में होगा ना राइट में होगा। सो दिस क्वेश्चन विल ओनली आस्क यू अबाउट मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम। तो ये फॉर्मूला वर्क्स फॉर द पर्सन जिसके साइड में शैडो है, तो सामने वाला ऑपोजिट। सिंपल। डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला एंड हाउ टू यूज इट? Did everybody get this formula and how we use this formula? Okay, so tell me, I'll ask you a question. If a person is going somewhere in the evening, right? A person is going somewhere in the evening and he sees that his shadow is to his left hand side. तो which direction is he facing? Evening का time है और एक बंदे को अपना खुद का शैडो लेफ्ट में दिखता है, तो कौन से डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है? सो वी विल कंपेयर इट विद द ओरिजिनल फॉर्मूला MRS। मॉर्निंग को चेंज करके इवनिंग किया, राइट को चेंज करके लेफ्ट किया, दो चीजें चेंज हो गई, यानी कि द थर्ड विल रिमेन कांस्टेंट। सो द डायरेक्शन दैट ही इज फेसिंग इज साउथ। शालिनी, साउथ। ओरिजिनल फॉर्मूला में दो चीजें चेंज हो गई हैं, सो थर्ड विल रिमेन कांस्टेंट। इवनिंग में लेफ्ट, MRS में से दो मैंने चेंज कर दिया है, तो तीसरे को कांस्टेंट रखो, तो साउथ का साउथ रहेगा। द आंसर इज साउथ। गर्वित, शालिनी, समझ में आया फॉर्मूला? यस शालिनी, बट व्हाट बट? बेटा आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि इवनिंग टाइम है एंड लेफ्ट है, दो तो आपको दिया है एग्जांपल के अंदर। ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है। डू यू गेट दैट शालिनी? दो चीजें तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि इट्स इवनिंग टाइम एंड ही इज फेसिंग लेफ्ट, द शैडो इज टू द लेफ्ट। डू यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन में दो चीजें दी होंगी, आपको सिर्फ थर्ड फाइंड करना है। चलो टेल मी, if a person is facing the north direction and his shadow he sees to the left hand side, तो टाइम कौन सा है, मॉर्निंग है या इवनिंग है? अगर बंदा नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और उसको खुद का शैडो लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट? लेट्स अगेन डू मॉर्निंग, राइट, साउथ। टाइम मुझे नहीं पता, राइट की जगह पे लेफ्ट दिया है, राइट, एंड साउथ की जगह पे नॉर्थ दिया है। दैट मीन्स आई हैव चेंज्ड टू ऑफ देम, सो द थर्ड वन शुड रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन्स इट इज मॉर्निंग टाइम। डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? दो चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर दी होंगी, तो चेक करो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है कि नहीं करना है। टोटल दो चीजें चेंज होनी चाहिए, एंड द ओनली थिंग वी हैव टू रिमेंबर फॉर सच एग्जांपल्स इज the formula MRS, misses. Did everybody understand this one?
Did everybody understand this one? How will we know which one is okay? Let me give you one more example. Priyanka, again you are not understanding. आपको दो चीजें आपको दो okay. If it is evening time and the person is facing right, if the shadow is to the right, then which direction is he facing? Evening time में shadow अगर right hand side में है तो कौन से direction को वो face कर रहा है? So take a look at it. MRS मॉर्निंग की जगह पे इवनिंग हो गया, राइट तो कांस्टेंट रहा, राइट एक ही चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट मुझे दो चीजें पता है, इवनिंग दिया है, राइट दिया है, फॉर्मूले के साथ कंपेयर करो, एक तो कांस्टेंट है तो दैट मींस ये चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाएगा, दैट मींस द पर्सन हैज टू बी फेसिंग नॉर्थ. डिड यू गेट इट? कौन सा कांस्टेंट प्रियंका? जो कांस्टेंट कौन सा रहेगा वो तो आपको क्वेश्चन के बेसिस पे यू हैव टू कंपेयर इट टू द फॉर्मूला एंड डू इट, एंड दिस फॉर्मूला ऑलवेज वर्क्स. This formula always works, but remember this formula is for the person who is seeing the shadow. Let me give you another example. Let us say in the evening, it is evening time and I am walking towards south, right? I meet my friend and I am facing him and talking to him. In which direction will be the shadow for him? I am walking towards south in the evening. सामने से मेरा फ्रेंड आता है, I start talking to him. तो उसका शैडो उसको कौन से डायरेक्शन में दिखेगा? सो रिमेंबर MRS ये मेरे लिए है, इवनिंग है, साउथ है, साउथ कांस्टेंट है, सो ये दोनों चेंज करो. So I will be seeing the shadow to my left. I will be seeing the shadow to my left. लेकिन मेरे सामने जो बंदा खड़ा है उसके लिए उल्टा हो जाएगा. So for the person standing in front of me, he will see the shadow to the right. फॉर्मूले के हिसाब से जो लेफ्ट आया, this left is for me. So for the opposite person, it will be the opposite direction. Did you understand this? Did everybody understand this? ये फॉर्मूला आपके लिए है, तो सामने वाले पर्सन के लिए द डायरेक्शन ऑफ द शैडो विल बी ऑपोजिट. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? हाँ तो करो ना शाश्वत. अगर आप तो सी आई कंसिडर माई सेल्फ एंड चेंज द डायरेक्शन, और यू कैन डू के ये दोनों के लिए इवनिंग टाइम है, राइट? वो साउथ, मैं साउथ फेस कर रहा हूं तो वो नॉर्थ फेस कर रहा है, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, तो ये कांस्टेंट रखो, तो आंसर तो अभी भी राइट ही आएगा. तो या तो आप खुद का शैडो निकाल के उसके लिए करो या उसका डायरेक्शन चेंज करके करो, दोनों में फॉर्मूले में आंसर तो राइट ही आएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? काव्या, कोई कंफ्यूजन? आई एम मूविंग इन द ईस्ट फेसिंग साउथ. सो अकॉर्डिंग टू MRS, M का E हो गया, S का S कांस्टेंट है, तो M चेंज करना पड़ेगा एंड R भी चेंज करना पड़ेगा. सो माई शैडो विल बी टू द लेफ्ट, सो हिज शैडो विल बी टू द राइट. काव्या, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Opposite person will see the in the evening if I am facing south, I will see to the left, he will see to the right. Yes हृदय, ऑपोजिट आप जिसको फेस करके बात करते हो वो आपके उल्टे डायरेक्शन में होगा ना. If you are facing somebody, whichever direction you are facing, the opposite person will face the opposite direction. समझ में आ गया हृदय? Did you get this? Did everybody understand this? Right? चलो. So let's take a look at a few problems, common problems of directions, and see who can quickly solve them. Starting, right? The same type of problem which I explained right now. So one morning, Uday and Vishal are talking to each other face to face at a crossing. If Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, then which direction was Uday facing? Yes, Khwahish. It's exactly the question which I put up on the screen. Shrikar, Locha, Bhanu, Swayam, Locha.
Guys, read the question very carefully. You have to understand the question very carefully. See, मुझे पर्सपेक्टिव किसका चाहिए? मुझे पर्सपेक्टिव चाहिए उदय का, राइट? आंसर इज विथ रिलेशन टू उदय. सो लेट अस पुट MRS. टाइम क्या है? मॉर्निंग है, राइट? इट इज मॉर्निंग टाइम, सो मॉर्निंग का तो मॉर्निंग है. फॉर उदय कौन से डायरेक्शन में शैडो है? द शैडो इज टू द लेफ्ट ऑफ उदय, राइट? उदय के ही लेफ्ट में है, सो राइट का लेफ्ट है. सो इफ वन इज कांस्टेंट, द अदर टू हैव टू चेंज. सो ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा. दैट मीन्स द आंसर हैज टू बी नॉर्थ. डिड एवरीबॉडी गेट दिस? उदय के लेफ्ट में मॉर्निंग टाइम दोनों के लिए मॉर्निंग है. शैडो उदय के लेफ्ट में है, राइट? द डायरेक्शन इज लेफ्ट ऑफ उदय, और मुझे डायरेक्शन भी उदय का ही चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, उदय शुड बी फेसिंग नॉर्थ. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? सबको समझ में आया ये वाला? दोज वर सेइंग साउथ, सबको समझ में आ गया? उदय के रेफरेंस से ही हम सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं. प्रियांशी, डायग्राम बनाना है? ओके. उदय इज स्टैंडिंग लाइक दिस. उदय हैज अ शैडो हियर. सन का रेज यहां से आएगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? नॉर्थ. बट ये डायग्राम बना के क्या करेंगे? ऑलवेज रिमेंबर शॉर्टकट. शैडो का क्वेश्चन होगा MRS वाला शॉर्टकट यूज करने का. डायग्राम का पहला डंडा बनाओगे, उसके पहले तो आंसर आ जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस मेथड? द डायग्राम विल बी फॉर डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस. For sun and shadow, the formula is the fastest and easiest way to do it. Did you get it, Priyanshi? Okay, chalo. This, yes, in this you will need a diagram. Y is in the east of X, which is in the north of Z. If P is in the south of Z, then in which direction of Y is P? Now, यहाँ पे reading and understanding the wording is very important. यहां पे सबसे ज्यादा लोचा क्या मारोगे पता है? ये विच वाला जो पोर्शन है, इसमें आप लोचा मारोगे. सो अंडरस्टैंड, विच या हु जब यूज होता है, देन दैट सेंटेंस इज एप्लीकेबल टू द सब्जेक्ट इमीडिएटली बिफोर इट. सो दिस विच इज रेफरिंग टू एक्स. सो इट इज एक्स विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जेड. एक्स इज टू द नॉर्थ ऑफ जेड. वाई इज नॉट टू द नॉर्थ ऑफ जेड. एक्स इज टू द नॉर्थ ऑफ जेड. Right? Reading this condition is very, very important. Not many right answers so far. Not many right answers so far. Yes. Only Disha seems to have got it right so far. Most of the others not getting it. Chalo, let's see. Y is in the east of X. So पहले we will mark X. X के लिए Y is to the east. East यानी कि ये साइड. So Y जो है वो X के ईस्ट में है. Then of X which is to the north of Z. X is to the north of Z. तो Z जब यहां पे होगा तो Z का जो नॉर्थ है उसके नॉर्थ में X है. P is to the south of Z. So P is to the south of Z. Z के साउथ में P है. Then in which direction of Y is P? तो Y के रेफरेंस में P कौन से डायरेक्शन में है? So I need to find out which direction is this particular thing. Comparing with this, I get southwest. This direction is actually southwest, right? So the best answer, the only answer is option D. None of these. The answer is southwest. Did everybody understand it? Southwest. None of these. Did everybody get this one? You have to read and mark it very carefully. Right? Majority of you did not get it. तनिषा, साउथ कहां से होगा? डायरेक्टली नीचे की तरफ हो तो ही साउथ है, राइट? यहां पे अगर मैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मार्क करूं तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? साउथ वेस्ट हुआ ना. Let me do this once again. Let me do this question once again. Right? Y is to the east of X. So if this is X,
देन y इज टू द ईस्ट ऑफ x, ये y है. x is to the north of z, तो x is to the north of z. p is to the south of z, so p is to the south of z. इतना समझ में आ गया डायग्राम सबको? ख्वाहिश, तनिषा, did you understand the diagram so far? Okay, now question को पढ़ो. In which direction of y, तो y को मुझे रेफरेंस पॉइंट लेना है, तो y के रेफरेंस में this is north, this is south, this is east and this is west. तो y से p कौन से तरफ आया? y से p ये तरफ आया. So which direction is this? Southwest. Rahi, in that sum I asked which direction was he facing. Rahi, you are getting confused. See, उस डायरेक्शन में क्या था? बंदा पहले ऐसे जाता है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर फाइनली ऐसे गया. सो ये कौन से डायरेक्शन में देख रहा है? ये देख नॉर्थ की तरफ रहा है, लेकिन ओरिजिनल पॉइंट से ये कौन सा डायरेक्शन है? तो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है. ये खुद नॉर्थ की तरफ देख रहा है, लेकिन ओरिजिनल पॉइंट के रेफरेंस में वो नॉर्थ ईस्ट में है. ये समझ में आ रहा ही? The wording of the question is very important. Here I am not asking what direction they are facing. I am asking in what direction of y. Y के reference में p कहां पे है वो पूछ रहा हूं. Because they are points, right? So, did you understand the difference between the two questions, Rahi? Did you understand the difference between the two questions? Okay, yes. Chalo, next one. This is very interesting. If southeast becomes north, northeast becomes west, and so on, then what will west become? It's a very typical question. Easy question, but you just have to understand how to do it. Very easy question. You only have to understand question का मतलब क्या है, उसको करते कैसे हैं. Solve करना बहुत ही simple है ये वाला. Yes, Harshit, Madhav, yes. No Laksh, yes Priyanshi, Swayam नहीं, प्रांजल no. चलो, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले we will mark the original directions, right? North, South, East and West. ये तो अपने original directions हो गए, right? इसको हम old directions बोलेंगे. अब इसमें this is southeast, this is northeast, this is northwest and this is southwest. ठीक है? चलो, now southeast becomes north. जो southeast था उसको मैं भी north बताता हूं, and northeast becomes west. जो northeast originally था उसको मैं भी west बोलूंगा. So north के opposite हमेशा south होगा, so ये नया वाला south है. वेस्ट के ऑपोजिट ईस्ट होगा, तो ये नया वाला ईस्ट है. तो ये मेरे डायरेक्शंस बन गए. दीज आर माय न्यू डायरेक्शंस. तो ये मेरे हाफ डायरेक्शंस होंगे नए वाले. सो व्हाट विल वेस्ट बिकम? ओरिजिनली जो वेस्ट है वो अभी क्या बनेगा? सो वो साउथ एंड ईस्ट के बीच में है, सो इट विल बिकम साउथ ईस्ट. सो माय आंसर इज साउथ ईस्ट. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? डायरेक्शंस को कैसे शिफ्ट किया ये समझ में आ गया सबको? चलो, I'll explain this once again. Guys, pay attention. I'll explain this once again. Right? पहले हम ओरिजिनल डायरेक्शंस को मार्क करेंगे. So originally this is north, south, east, west. This is northeast, southeast, साउथवेस्ट एंड नॉर्थवेस्ट. ये डायरेक्शन समझ में आ गए सबको? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द ओरिजिनल डायरेक्शंस? श्रीकर, शाश्वत, ये ओरिजिनल डायरेक्शन समझ में आ गए? यस, ओके. नाउ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो ओरिजिनल जो साउथ ईस्ट है उसको नॉर्थ मार्क कर दो. ये समझ में आया? एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो जो ओरिजिनल में नॉर्थ ईस्ट था उसको वेस्ट मार्क कर दो.
तो अभी हम बाकी के डायरेक्शंस को कंप्लीट कैसे करेंगे? इसमें अगर देखोगे तो सारे डायरेक्शंस को उन्होंने क्लॉकवाइज टर्न किया है। 45, 90, 135, all the directions are shifting clockwise or anti-clockwise, right? तो लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा। सो व्हाट यू शुड डू इज, नॉर्थ के लिए ऑपोजिट हमेशा साउथ होगा, उसी तरह वेस्ट के लिए हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ईस्ट होगा, राइट? सो अभी जो ओरिजिनल वेस्ट है उसको मैं क्या लिखूंगा? साउथ एंड साउथ ईस्ट, यानी बीच में साउथ ईस्ट लिखूंगा। सो श्रीकर, शाश्वत, डिड वी गेट दिस? Shalini, clockwise, anti-clockwise, both you can do. X degrees clockwise is 360 minus X degrees anti-clockwise. So yes, you can do that also, no problem. Everybody got it, right? Shashwat, did you get it? I hope everybody got. Northeast is west, yes. Northeast is west. So southwest is east. You are not swapping the directions. Everything is shifting. You're not exchanging the directions. वो गलती मत करना। अब exchange नहीं, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट तो वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते। You're not exchanging the directions. You are rotating the directions. अगर आप नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट तो वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बोलोगे तो that is wrong. You are not rotating the directions. I mean, you are rotating the directions. You are not exchanging the directions. Did you get that? ठीक है? चलो, next one. A man walks 5 kilometers towards south and then turns to the right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and walks 5 kilometers. Which direction is he from the starting point? यहाँ पे simply asking you a direction from the starting point. देवांश चेक करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। भानु, यस करेक्ट। Kayan, again you need to check. People, you guys are making mistake in reading the question. हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। Which direction is he from the starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओरिजिन है, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक एरो मार्क करो एंड उस एरो का डायरेक्शन फाइंड करो। How do we do this? Let's say that this is the starting point. Rest, I start from this point. So 5 kilometers towards south. 1, 2, 3, 4, 5 kilometers towards south. Then he turns to the right. यहाँ से right hand turn is this direction, right? Towards the west. So he turns to the right and walks 3 kilometers यहाँ पे. Then he turns to the left and walks 5. West से left is south. Then he walks 5, right? So which direction from the starting point? तो starting point ये है, उसके reference में ये कौन सा direction है? So from the starting point towards the ending point, the arrow, it points towards southwest. So the answer to this question, southwest. समझ में आया सबको? Southwest. So always remember, from जो point है वो आपके arrow का starting point होगा. And to जो point है, that is the direction where the arrow points. Everybody got this one? I hope everybody got this one. Yes? Chalo, let's take another example then. Interesting question. Rahul puts his timepiece. Timepiece means clock, watch. Rahul puts his timepiece on the table in such a way that at 6 p.m. the hour hand points to north. Then in which direction the minute hand will point at 9:15 p.m. Very interesting question. थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा सोच के, बट मिल गया, इट विल बी वेरी सिंपल. नो राही, Nope. Okay, Siddhant and Kayan, yes. Others, no. Yes, Shashwat, Bhanu, Pranjal, correct. Garvit, yes. Hardi, correct.
Yes, now people are getting it right. Yes, now you're getting it right. Yes, yes, yes. No Vansh. शालिनी नहीं. शालिनी ईस्ट तो ऑप्शन ही नहीं है आंसर. ईस्ट का तो ऑप्शन ही नहीं है आंसर में. चल, let's take a look at how to solve this question. So it's given that there is a timepiece clock, right? So if this is the clock, then this is 12, that means this is 6, that means this is 3, and that means this is 9, right? So at 6 p.m. the hour hand, so 6 baje the hour hand will point here, so it points towards north. So अगर ये north है तो ये south है, so that means this direction is east and this direction is west, right? नॉर्थ एंड साउथ इंटरचेंज हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट भी इंटरचेंज हो जाएगा, रोटेट होगा सब कुछ. नॉर्थ क्लॉकवाइज नॉर्थ से ईस्ट, सो क्लॉकवाइज दिस विल बी द डायरेक्शन. सो 9:15 को मिनट हैंड कहां पे होगा? द मिनट हैंड एट 9:15. 15 ऑलवेज पॉइंट्स एट 3. 15 means it points in this direction and this direction is west. So the answer is simply west. 9:15 को the minute hand will be pointing towards 3 and 3 is the west. So answer, the minute hand at 9:15 will be pointing towards west. सबको समझ में आया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कैसे मार्क करते हैं? Maitri, you can do that, no problem. Alternately you can do this also, right? So if you say कि ओरिजिन मुझे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को ओरिजिनल रखना है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. सो at 6 p.m. the hour hand points towards north. So 6 p.m. means hour hand points towards 6. So this is 6. So if this is 6, then 6 के opposite में this is 12. That means clockwise you go. This will be 3 and this will be 9. So 9:15 को the minute hand will be pointing towards 3. That means west. So again answer remains west. So you can do the same. You can either change the directions or you can change the clock. आंसर तो आपका सेम ही आएगा. Did everybody get this one? At whichever is convenient. अगर क्लॉक को कांस्टेंट रखना है तो डायरेक्शंस को घुमा दो, डायरेक्शंस को कांस्टेंट रखना है तो क्लॉक को घुमा दो. ईदर वे you will get the answer. ठीक है, चलो moving on. Shouldn't the hour hand be north? In which one? Diagram 1, let me number these. Let's say that this is diagram 1 and this is diagram 2. Which diagram you want to refer to? Vanshika, diagram 1 या diagram 1? Okay, hour hand कहां पे होगा? The hour hand at 9:15. At 9:15 the hour hand will be somewhere a little over east. 6 p.m. 6 p.m. the hour hand is pointing towards north. Yes, north is this direction. 6 p.m. में the hour hand will point towards 6, minute hand will point towards 12 ना. वंशिका, घड़ी में आवर हैंड आवर की तरफ पॉइंट करेगा, 6 की तरफ पॉइंट करेगा, मिनट हैंड 12 की तरफ होगा 00 पे. डिड यू गेट दैट? आवर हैंड मिनट हैंड, डोंट कंफ्यूज देम. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. Rasik walked 20 meters towards north, then he turned right and walked 30 meters, then he turns right and walks 35 meters, then he turns left and walks 15 meters, then he turns left and walks 15 meters. In which direction and how many meters is he from the starting position? Anybody? This one. This is one of those classic questions of directions. सिद्धांत, नॉर्थ तो ऑप्शन ही नहीं है. मैंने ऑप्शंस भी दिए हैं 4 और उसके अंदर नॉर्थ तो ऑप्शन ही नहीं है. And again, you are making the same mistake. The question is not which direction he is facing.
The question is, which direction is he from the starting point? Read the question carefully. The question is not which direction he is now facing. The question is, where is he with reference to the starting point? Read the question very carefully. Yes. Chalo, let's take a look. Right, let's assume that a person is standing here. He walks 20 meters towards the north, then turns right and walks 30 meters, then turns right and walks 35 meters, then turns left and walks 15 meters, and then turns left and walks 15 meters, right? So finally he will end up here. ऊपर 20 गया, नीचे 15 गया, so this he will be in the same line as the original point. So ये distance कितना है? This distance is 30 plus this distance is 15. So 30 plus 15, the total distance between the starting point and the ending point is 45. And obviously direction that he's facing, the direction from the starting point is east. So 45 east is your answer. Did everybody get this one? I think pretty simple. Everybody should have got this one. Yes, Devesh, I'll do it again. So starting point कोई भी एक mark कर लो, right? Now it says that he walks 20 towards north. So 20 किलोमीटर 20 नॉर्थ की तरफ गया, फिर यहाँ से राइट मुड़ के 30. सो यहाँ से राइट मुड़ के 30, देन राइट मुड़ के 35. तो यहाँ से राइट इज 35. सो ये डिस्टेंस जो है वो 20. सो ज्यादा नीचे 15 गया, देन लेफ्ट मुड़ के 15. यहां से लेफ्ट मुड़ के दिस डायरेक्शन 15, देन अगेन लेफ्ट मुड़ के 15. सो यहां से लेफ्ट मुड़ के जब 15 ऊपर की तरफ आएगा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट के एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, राइट? सो ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है. तो 30 प्लस 15, दिस इज 30 एंड दिस इज 15. सो 30 प्लस 15 45. एंड ये डायरेक्शन कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट. So 45 meters east. हाँ देवांश, that's why I made this. पर एग्जाम में भी see एग्जाम में what you should do, you don't need this graph type paper, but इतना ध्यान रखना चाहिए कि 20 अगर ऊपर जा रहे हो और 35 नीचे आ रहे हो तो 20 पे तो ये 20 मार्क करके इसको 35 की जगह 20 and 15 लिखो. यहाँ पे मैंने जानबूझ के ग्राफ टाइप पेपर डाला है ताकि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दोस डिस्टेंस. एग्जाम में आपके पास ऐसा पेपर नहीं होगा, but you should mark it like 20 and 15. 35 की जगह, so you will understand कि 15 इस point से है तो वापस 15 should bring you back to this point. Yes, Devansh, did you get that? That's why you need to practice a lot. I'm purposely using this graph type thing so that it becomes easy to understand कि नीचे 35 से वापस कैसे आया ऊपर. Devansh, did you understand that? Khwaish, did you understand this now? Shashwat, do you understand? In this question, why he moves right instead of left? Because उसको बोला है डायरेक्शन में हमेशा जो बोला है वही डायरेक्शन में मूव करूंगा ना, वो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है. भव्या, सी स्टार्टिंग में से 20 टूवर्ड्स नॉर्थ. सो लेट मी डू दिस अगेन. स्टार्टिंग पॉइंट में 20 टूवर्ड्स नॉर्थ, ये समझ में आ गया. उसके बाद लिया ही टर्न राइट, तो यहां से राइट टर्न ये वाला टर्न होगा, फिर यहां से राइट टर्न ये डायरेक्शन में होगा, फिर यहां से लेफ्ट टर्न है तो साउथ से लेफ्ट टर्न विल बी दिस डायरेक्शन, राइट? याद है स्टार्टिंग में इसीलिए मैंने सारे आपको डिटेल में मार्क करवाए थे डायरेक्शन के हिसाब से राइट लेफ्ट कौन सा होगा, याद है? आई हैड मार्क्ड इट वेरी क्लियरली एंड आस्क्ड यू नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड. भव्य, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? वेरी क्लियरली आई मार्क्ड लेफ्ट राइट बिकॉज ऑफ दैट. Okay, chalo, moving on to the next question then. Oh, this is very interesting question. Two cars start from the opposite places of a main road 150 kilometers apart. First car runs for 25 kilometers, takes a right turn and then runs 15. Then it turns left, runs for 25. Then it turns the direction back to reach the main road.
In the meantime, due to the breakdown, the other car has run only 35 kilometers along the main road. Then what is the distance between the two cars at this point? Very, very interesting question. Let's see who gets this quickly. Whoever gets this quickly, let's see. Yes, Siddhant got it. Very good, very good. Both these Siddhants got it. Yes. Who else? Disha Gadbad Che, check karo. Yes, Rahi, it's given that they are moving towards each other. Going towards each other. Naikayan, no. Nikita, no. Malav, no. Anmol, no. बाकियों का सही है. हैं शाश्वत? What's that? Anyway, that's not right. Yeah, Google में conversion आपने पूछा किसी का. Yes. Chalo, let's take a look at it. So two cars 150 kilometers apart, right? So let's assume that the two cars, let's mark them A and B. The total distance between these two cars, ये total जो distance है ये 150 kilometers है. Now the first car runs for 25. So starting from this point, let's assume the first car runs for 25, then takes a right turn and turns 15. So right turn जाके ये 15. Then it turns left and another 25. यहाँ से left will be this side, right? तो ये वापस 25 and then to reach the main road. तो main road यहाँ पे वापस आ गया. So main road पे वो 25 plus 25 total 50 किलोमीटर गया है, right? Now, so अभी क्या डिस्टेंस है? जहां पे A है एंड जहां पे B है दोनों के बीच में 100 किलोमीटर्स है. Now, due to a minor breakdown, the other car has run only 35. तो जो B है वो स्ट्रेट रोड पे सिर्फ 35 ही जा पाया है. सो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है दैट विल बी 100 minus 35. सो 65 kilometers. The point where A and B are now standing after the motion is only 65 kilometers. So option A. Did everybody get this one? Option A. I'll do this. Let's do this once again. Right? 150 kilometers दोनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस है A एंड B. पहले 150 किलोमीटर्स में से A का देखते हैं. A goes 25, turns right and goes 15, then turns and goes 25, then turns and goes 15. So A ने कितना ट्रैवल किया? यहां से लेके यहां तक A ने कितना ट्रैवल किया? 25 और 25. So the total distance traveled by A is 50. तो अभी B और A के बीच में बचा कितना? 100. उसमें से B ने कितना ट्रैवल किया? B has traveled 35 and come here. तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है? So 100 minus 35 remaining distance will be 65. समझ में आ गया? ख्वाहिश अगेन बेटा, ये डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो राइट ये होगा, राइट? एरो के हिसाब से लेफ्ट एंड राइट मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है. रिमेंबर, राइट डायरेक्शन चारों कौन सा है, लेफ्ट डायरेक्शन चारों कौन सा है, डिपेंडिंग ऑन दैट. सो आई एम गोइंग टू शो यू द मोशन ऑफ जस्ट ए वंस अगेन, राइट? अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ए इज गोइंग लाइक दिस, तो यहां से राइट हैंड साइड कौन सा होगा? ये. यहां से लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा? ये.
यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा, ये. सो दैट इज वाउ द डायरेक्शन, बिकॉज इट इज गिवन दैट फर्स्ट इट इज अ राइट टर्न, देन अ लेफ्ट टर्न, एंड देन इट टर्न्स टू रीच द मेन रोड. मेन रोड ये वाला है, सो फाइनल डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द मेन रोड. समझ में आया? शाश्वत 100 माइनस 35 माइनस 15 क्यों होगा? ये 15 कहां से आया? See, understand one thing. A started from this point. A went 25 like this, then he went 15 like this, then he went 25 यहाँ पे, ये डायरेक्शन एंड ये डायरेक्शन, ये भी 25 है, एंड देन ही वेंट 15 लाइक दिस. लेकिन रोड पे उसने कितना कवर किया? ये उसने ट्रैवल किया, लेकिन रोड पे तो वो सिर्फ 50 किलोमीटर ही आगे बढ़ा है ना. शाश्वत, डिड यू गेट दैट? So out of 150, A traveled 50, and from the remaining 100, B traveled 35. So दोनों के बीच का distance 65. 150 minus 35 minus 50, शाश्वत, not 100 minus 35 minus 50. 150 minus 50 minus 35. Are you getting it? राइट. सो टोटल डिस्टेंस 150 में से ए का 50 निकालो और बी का 35 निकालो, तो आंसर 65 आ जाता है. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, जयंत वॉक्ड 15 meters टुवर्ड्स वेस्ट. ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 20 meters. He then turned left and walked 15 meters. After this, he turned to his right and walked 12 meters. How far and in which direction is now Jayant from X? Yes, Siddhant, no. Harshit, yes. Rahi, correct. Namra, yes. Anmol, check karo. Yes, others are correct. Correct. Most of you are correct. Most of you are correct. Chalo guys, let's take a look at this. So starting from point X, wherever it is, point X, Jayant walked 15 meters towards the west. So यहाँ से 15 meters towards the west will be this. Now west से he turned left. तो west से left turn is south. So he turned left and walked 20 meters. Then again he turned left. So south में अभी face कर रहा है and left turn. That means towards the east. So he turned left and walked 15 meters. Again 15 meters. Now ऊपर भी 15 है, नीचे भी 15 है. So this point should be exactly below this. And then he turned right. Right? So east की तरफ जा रहा है और right turn कर रहा है. तो it will become this direction. Now he walked 12 meters. So ये distance कितना हुआ? ऊपर वाला distance is 20, नीचे वाला distance is 12. So total 32 and direction south. So 32 south is my answer. Guys, left right का लोचा मत मारना. काव्या 47 east कहां से आया? He starts walking towards west. The diagram should be like this. Kavya, did you understand it? It is given that he starts walking towards the west in the beginning. He walking towards the west in the beginning. Did you get it? Yes? Okay, chalo. Let's take another example. Now let's see if you remember the formula. One evening before sunset, Rekha and Hema were talking to each other face to face. If Hema's shadow is to the right of Hema, then which direction is Rekha facing? No, Devesh, nahi. Yes, Harshit. Vanshika, correct. Others, some of you are getting it right.
लेकिन अभी भी लोग लोचे मार रहे हैं फॉर्मूला में। याद रखो बच्चा लोग, जिसका राइट एंड लेफ्ट है फॉर्मूला उसके हिसाब से हम लगाते हैं, एंड देन वी एडजस्ट इट फॉर द क्वेश्चन। राइट एंड लेफ्ट किसका है उसके हिसाब से, उसके रेफरेंस में फॉर्मूला लगता है, एंड देन वी आंसर द क्वेश्चन, राइट। तो यहां पे क्या क्या डेटा है, राइट। टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा, टाइम इज इवनिंग। नाउ डायरेक्शन किसका दिया है, शैडो का, हेमा का दिया है। सो हेमा इज माय रेफरेंस पॉइंट, राइट। सो फॉर्मूला MRS। अब इवनिंग टाइम है यानी M को चेंज कर दिया है। राइट ऑफ हेमा, राइट इज कांस्टेंट, दैट मींस बाकी के दो चेंज होंगे। सो N जो निकलेगा, इट इज दैट हेमा इज फेसिंग नॉर्थ, बट इट इज आस्क्ड विच डायरेक्शन इज रेखा फेसिंग। तो ऑपोजिट, देयर ईच टू अदर फेस टू फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो हेमा अगर नॉर्थ में है तो रेखा हैज टू बी फेसिंग साउथ। बच्चा लोग, फॉर्मूले में हेमा का आंसर आया आपको, हेमा इज फेसिंग नॉर्थ, बट पूछा है कि रेखा कौन से डायरेक्शन में है, एंड बिकॉज दे आर टॉकिंग टू ईच अदर दे आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो हेमा अगर नॉर्थ फेस कर रही है तो रेखा के लिए आंसर साउथ होगा। द आंसर इज साउथ। डिड एवरीबॉडी गेट दिस? आंसर साउथ क्यों होगा? हेमा के रेफरेंस से आपने फॉर्मूला यूज किया है, तो रेखा के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा डायरेक्शन। यस, जो फॉर्मूला है दैट इज एप्लीकेबल टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन, जिसके डायरेक्शन आपको दिए हैं उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो ऑपोजिट पर्सन के लिए तो उल्टा करना पड़ेगा ना। शालिनी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ लक्ष्य, वेरी फनी। सी, राइट ऑफ हेमा दिया है ना, तो सबसे पहले आंसर जो आएगा वो हेमा के लिए आएगा, वो याद रखो। फॉर्मूला लगाओ MRS, राइट। राइट ऑफ हेमा, तो राइट को कांस्टेंट रखा है, टाइम क्या है, इवनिंग है, राइट। ये चेंज हो गया तो साउथ का नॉर्थ करना पड़ेगा। सो रिमेंबर, नॉर्थ मींस हेमा इज नॉर्थ, बिकॉज राइट हेमा का है तो हेमा के लिए नॉर्थ है, बट आंसर इज रेखा क्या फेस कर रही है, सो दैट विल बी द ऑपोजिट डायरेक्शन। Yes, Shalini, sun is in the west, shadow will be on the east. Shadow will be towards the east. Shadow will be towards the east. Yes. Beta, left and right depends on which direction you are facing. North, south, east, west. देखो, let me make this. North, south, east and west. ये तो constant है. Evening का time है, यानी सूरज यहां पे है, सूरज की किरणें ऐसे जा रही हैं, राइट ना। हेमा अगर यहां पे खड़ी है, ये उसके लिए राइट हैंड साइड है, राइट। हेमा के लिए शैडो अगर राइट हैंड साइड में दिख रहा है तो हेमा तो नॉर्थ फेस कर रही है, तो रेखा उसके साथ बात कर रही है फेस करते हुए। सो रेखा इज फेसिंग साउथ। डिड यू अंडरस्टैंड इट? शालिनी, राइट लेफ्ट का लोचा मत मारो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमेशा रखो। अमनबीर, लेट मी एक्सप्लेन द फॉर्मूला वंस अगेन। सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। मिसेस याद रखो, MRS, एंड ऑलवेज रिमेंबर 2 out of 3 विल चेंज, राइट। सो राइट ऑफ हेमा है, सो ये जो भी है ये सब हेमा के लिए है, राइट। सो राइट ऑफ हेमा, तो राइट का तो राइट ही है, ये कांस्टेंट है, एक तो कांस्टेंट है, यानी बाकी दोनों को चेंज करना पड़ेगा। सो मॉर्निंग का इवनिंग है, इवनिंग टाइम दिया है, सो साउथ का नॉर्थ होगा। सो हेमा इज फेसिंग नॉर्थ, सो हर ऑपोजिट पर्सन रेखा विल बी फेसिंग साउथ। Amanbir, did you understand it? Shalini, did you understand it? Yes. Okay. Amanbir, फॉर्मूला समझ में आ गया? MRS,
Yes, Shrikar, they can mean multiple things, but this is the shortcut to remember for directions. This is the Aman bhai, did you join the class late? Because इसके पूरा 10-15 minutes I spent. This is sun and shadows वाला question. Directions and sun and shadow. Time of the day में shadow कोई direction में होगा तो which direction you are facing वाला. Aman bhai, okay, don't worry about it. This formula is for finding out that if the time morning या evening दिया है and left and right दिया है तो person south या north क्या face करेगा, उसके लिए है ये formula. ठीक है? Did you understand it? This formula is used whenever you are talking about understanding the direction which you have to find out. Sun के हिसाब से shadow कहाँ पे है? So you write down the formula MRS. Out of this, M stands for morning evening, R stands for right left, S stands for south north. तीन में से दो चीजें चेंज होंगी, एक कांस्टेंट रहेगा. Did you understand that, Amanbir? चलो, moving ahead, next one. A boy rode his bicycle northward, then turned left and rode 1 kilometer, and then turned left and rode 2 kilometers. Then he found himself 1 kilometer west of his starting point. Then how far did he ride northwards initially? So I am PDF of what? ये सारा theory book में already है. All of this is in the book. Yes, most of us getting it right. Very good, very good, very good. Chalo, let's take a look at it then. A boy rode his bicycle northwards. तो starting point कोई भी होगा, यहाँ से north is upwards, right? कितना distance I don't know, so mark it as x. फिर यहाँ से left, north से left 1 kilometer, so this distance is 1. फिर यहाँ से again left, so this distance is 2. And he is exactly to the left of this point, west of this point. That means जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया. So this distance originally that he traveled should have been 2. So how far did he ride north initially? The answer has to be 2 kilometers. 2 kilometers. Did everybody get this one? If he is exactly to the west of the point, तो जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आया होगा. So that means ये अगर 2 है तो original distance should also have been 2. Did everybody get this one? He found himself 1 kilometer west of his starting point. This is the starting point. This is the final point. The final point is 1 kilometers towards the west of the starting point. Shashwat, did you understand that? Shrikar, did you understand this? Khushi, nahi? Let's do this once again then. So there is a boy. Let's assume there is a start. Okay, gadbad. 1 second. There is a boy. There is a starting point. Let's say there is a starting point, right? Yahan, this is my starting point. He rode his bicycle northwards. North की तरफ, यहाँ से north यानी ऊपर. ये distance मुझे नहीं पता, x. ये समझ में आ गया? खुशी, श्रीकर, पहला वाला लाइन समझ में आया? He rode his bicycle north. इतना समझ में आया? Okay. Then he turned left. So north जाते वक्त left side. That means you turn like this. So he turned left and rode 1 kilometer. So ऐसे वो भी 1 किलोमीटर गया आगे. ये समझ में आया यहाँ तक? ये समझ में आया? Okay. And again turned left. तो यहाँ से left यानी कि वापस ये तरफ. So he turned left and rode 2 kilometers. So this direction में 2 kilometers. Where did he? यहाँ कहाँ stop करना? अब ये लाइन कहाँ तक लेके जाना है? So
he found himself 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये साइड वेस्ट है, तो वेस्ट में एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आके वो रुक गया. तो अगर यहां पे आ गया एंड दिस डिस्टेंस इज 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट रेक्टेंगल, तो ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल. तो ये अगर 2 किलोमीटर है तो x कितना होगा? x भी 2 किलोमीटर होगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस श्रीकर? यस श्रीकर, बेसिक ज्योमेट्री, रिमेंबर 8, 9, 10th का स्टफ है, नथिंग डिफिकल्ट. ठीक है. Okay guys, so I think we have done classic number of examples. As homework you will be doing completing the exercises of directions from the analytical reasoning wala book, right? Chalo, you can log out of the session now if there are no doubts. I'll be sending across the ID password for the next math session in a short while. If there are no doubts, you can log out of the session as of now. I'll be sending across the ID password for the next session shortly.